आज गुरु भगवान चल करके हमारे पास आ रहे, क्यों नहीं चल करके सम्मान किया जाए, जिससे कि गुरुदेव को आने में कोई कष्ट ना हो। कारण लोग कहते हैं पहले गुरुदेव आया करते थे तो राम के पास किसी सेवक को नहीं भेजा, सुता आ जाया करते थे। लेकिन जब घर में कोई पुत्र वधू आ जाती है तो पिता का, गुरु का अर्थात पुत्र वधू से जो बड़े हैं उनका ये दायित्व होता है कि मर्यादा का पालन करें। इसीलिए मर्यादा को रखते हुए हमारे गुरु भगवान ने सेवक के द्वारा संकेत कर दिया कि राम से कह दो गुरु भगवान सदन में आना चाहते हैं। धन्य है मेरा जीवन और धन्य है मेरा ये भवन और धन्य है मेरा भाग्य। क्यों नहीं चल करके गुरु भगवान का स्वागत किया जाए। प्रिय जानकी, आज तुमने भी सुना होगा, तुमने भी सुना गुरु भगवान हमारे सदन में आ रहे हैं तो हमारे भाग जग गए, किस्मत हमारी जग गई, मानो ये सदन भी पवित्र हो गया। हम भी तुम भी स्वागत करेंगे चल करके। कैसे? हो तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य कहा ज्ञानियों ने श्लोक को, लेकिन पुनः विचार करता हूं क्या हमारे गुरुदेव ब्रह्मा हैं? नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, हमारे गुरु भगवान का 1 मुख है। क्या विष्णु भगवान है? नहीं, वो भी 4 भुजाओं वाले, हमारे गुरु भगवान 2 भुजाओं वाले। विचार करता हूं क्या भोलेनाथ अर्थात शंकर का रूप है? नहीं, क्योंकि शंकर भगवान के 3 नेत्र, हमारे गुरु भगवान के 2 नेत्र हैं। इसलिए विचार यही है कि साक्षात पार ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वर का आना हो गया, सेवक के सदन में दर्शन पा करके हो जाऊं सीधे धन्य में, सम्मान करे हम भी तुम भी, हम भी तुम भी। गुरुवर का आना हो गया, सेवक के सदन में दर्शन पा करके हो जाऊं सीधे धन्य में। जानकी सम्मान करे हम भी तुम भी, हम भी तुम भी हो। अब सम्मान करना भला कैसे? सुने, फूलों से राह सजाए, जिन रास्तों से हमारे गुरु भगवान चल करके आ रहे हैं उन रास्तों पर तुम्हें जानकी सुमन बिछाना है, पुष्प बिछाना है। जिस कारण से गुरु भगवान के चरणों में, कोमल चरणों में कोई कंकड़ न चुभ जाए।
गुरुवर का आना हो गया सेवक के सदन में, दरअसल पा करके हो जाऊं सीधे धन में। जानकी तो मान गए विलंब ना करते हुए गुरुदेव के पास चलना चाहिए। जानकी आरती की थाली सजाकर लाओ और उन राहों में पुष्प बिछा दो। आओ जानकी साथ में चलते। गुरु आगमनो सुनते रघुनाथा, द्वारे आए पति नायो माथा मेरे, हाँ मेरे सांवरे सलोने पिया, चुरा दिल मेरा लिया मेरे। आए गुरुदेव आसन ग्रहण करें। कई चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। पुत्र वधू प्रसन्न रहो, सदा सुहागन रहो, ये मेरा आशीर्वाद। जाओ जानकी सदन की ओर जाओ और गुरुदेव के भोजन की प्रबंध करो। जाओ। गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, आपका आगमन हुआ इस कारण से ये सेवक आपको नमन करता है, क्षमा चाहता है, क्योंकि सेवक का दायित्व बनता है स्वामी के पास चल करके स्वयं जाना चाहिए। लेकिन आप आए, हमारे सदन को धन किया। ऐसे चरणों में ये राम बारंबार नमन करता है, प्रणाम करता है। गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो। वैसे स्वामी का यहाँ आना मंगलों को करने वाला होता है, अमंगलों का दमन करने वाला हुआ करता है। इसलिए सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक के सदन, सेवक के सदन में स्वामी का आगमन। जय हो। सेवक के सदन स्वामी वाला होता है। लेकिन नाथ और रीति तो यह कहती है, तदपि उचित हो चला बोलो सपी। तदपि उचित चला, तदपि उचित चला बोलो सपी। हेलो, हाँ, 51 रुपये का पुरस्कार हमारे आदरणीय परम सम्मानीय जो चल रहा है स्टूडियो AK स्टूडियो उल्दन, जुगल किशोर अरविंद कुशवाहा, 51 रुपये आए हैं। चलती हुई लीला में दान देते हैं। और दूसरा भी चल रहा है ईश्वरी स्टूडियो मेड़की। दोनों भाइयों के लिए इस मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहना तो यह है मेरा, गुरु भगवान किसी भी सचिव को भेज करके इस सेवक को बुला लिया होता और जिस कार के लिए भेजना था वो कार हमें बता करके भेज दिया होता। नीति ये कहती है। अब आप आ ही गए गुरुदेव, आया हो ये तो कहो
आदेश क्या, क्योंकि सेवक का धर्म होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। आया से होए तो, आया से होए तो कहवा गुस्साई, सेवक सेवक लहाए स्वामी सब। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है नाथ, आज्ञा प्रदान करें। सेवक तत्पर है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। धूप सजो अब से की समाजू, धूप सजो अब से की समाजू, चाहत देना तुम्हें जुमनाजू। राम महाराज, तुमको इस अयोध्या का राज देना चाहते हैं। कुछ कार्य से होते हैं जो गुरुदेव को सेवक के घर जाना पड़ता है, तो आने का कारण हमारा यही है जो राजा के संयम। राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभावे काजू। तो तुम्हें जो राजा के संयम नियम हुआ करते हैं, वो संयम नियम तुम्हें करना है। जैसे कि पृथ्वी पर शयन करना, जय हो। प्रजा के बारे में अच्छी सीख देना, फलों का आहार करना और धरा पर शयन करना, ये राजा के नियम हुआ करते हैं। तो ये सब तुम्हें विधि विधान से करना है। बस इतनी सी बात में कहने के लिए आया था। अब मैं समय हो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। राम धन्य। इस तरह से गुरुदेव प्रभु राम को समझा करके चले जाते हैं। इधर गुरु सिख दे राह पे गयू, राम हृदय असो विस्मय भयो। विचार करने लगते हैं प्रभु। गुरु भगवान के आदेश अनुसार राम को राज अभिषेक। गुरुदेव ने कहा राम नियम संयम का पालन करो, कोई बात नहीं, लेकिन पुनः विचार ये आया हृदय में कि हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों को छोड़ करके, अर्थात चारों में से केवल राज्य की जब बात आई तो मेरे लिए इस पर मुझे विचार करना पड़ा। क्यों? जनी में को संग सब भाई, भोजन शयन कीन ललकाई। हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, भोजन एक साथ, शयन एक साथ, कीन लड़काई, खेल कूद भी एक साथ। लेकिन जब राज की बात आई तो केवल राम के लिए इसका मुझे दुख हुआ, क्योंकि करण वैद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भयो छाहा। हम चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ, हम चारों भाइयों ने विद्या अर्जन की तो एक साथ की, लेकिन जब राज की बात आई तो केवल राम के लिए। अरे हमारे कुल के बारे में तो कहा गया विमल वंश यह अनुचित कुल, हमारा उत्तम कुल है विमल वंश यह अनुचित कुल। ये कहाँ अनुचित होने के लिए जा रहा है? बंधु विहाय 2 भाई मेरे पास नहीं, मेरा प्राणों से प्यारा भरत और शत्रुघ्न भी पास नहीं। बंधु विहाय बढ़े अब से को, इस बात का मुझे खेद हो गया। आखिर राम करे तो क्या? उधर पिता की आज्ञा, इधर गुरुदेव का आदेश, राम कुछ कर भी तो नहीं सकता, विवश है। लेकिन हाँ
राम को जब भी कुछ दुख होता लक्ष्मण मेरे पास बस आ जाता है, लेकिन आज इतना विलंब हो गया कि लक्ष्मण भी मेरे पास नहीं। ते ही अवसर आए लखन मगनो प्रेम आनंदो सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के नभो चंदो। प्रसन्न रहो भैया। अरे कुमार लक्ष्मण, तुम्हारा स्थान इन चरणों में नहीं, तुम्हारा तो स्थान राम के हृदय में है। सदैव भाई हो तो मेरे लक्ष्मण जैसा। धन्य हो लक्ष्मण। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं, तय अवसर आयु लखन, बहुत अच्छी बात, लेकिन मगन प्रेम आनंद तीन अनुभूतियां लेकर के आए। बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो भैया। इस प्रसन्नता का कारण पूछ सकता हूं? क्यों नहीं भगवान? कुमार लक्ष्मण, बताना इस राज को, आखिर इतने प्रसन्न मैंने कभी तुमको देखा नहीं। अरे प्रसन्न तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन आज कुछ अति प्रसन्न हो। ये अपने हृदय में राज छुपाओ ना, बताना। अरे बताना ओ भैया, हम बताना राज ना छुपा। हाँ बताना, हाँ जताना, या यूं कह दे तुम जनाना राज को, राज को। हाँ बताना राज ना छुपा, बताना। हंसते हैं आना, हंसते आना, हमें बताना, बोलो भैया मन मुस्काना, हम मन मुस्काना, मन हरिसाना, बोलो भैया लखन। हाँ बताना राज ना छुपाना, बताना। ये तेरा मंदो मंद हंसना, ये तेरा मंदो मंद हंसना, कहीं बह जाए प्रेम रसना, छुपाते राज क्यों ना, आज नाराज क्यों ना। हेलो। हाँ, राम जी के इन्हीं शब्दों पर 21 रुपए का पुरस्कार जियालाल यानी हमारे मंडल के वो भंडारी हैं, राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर देते हैं। हमारे जियालाल भंडारी की ओर के लिए इस मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार, तुम्हारी इस हंसी पर वारी जाऊं मैं, वारा जाऊं मैं, क्योंकि इतनी प्रसन्नता आखिर कारण क्या है अवगत कराऊं। बस यही तो मैं सोच रहा था कि प्रभु के पास जाऊं तो क्या लेकर जाऊं, क्योंकि जहां मैं था वहां पर मेरे पास कुछ नहीं था, केवल मेरे सखा थे। मैं उन सखाओं के साथ खेल रहा था। क्या कहा, क्या कहा, क्या मैं अपने सखाओं के साथ खेल रहा था, खेल रहा था। भैया लक्ष्मण, विवाद की जड़ यहीं से प्रारंभ होती है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब एक पिता अपने पुत्र का विवाह कर देता है और विवाह तदुपरांत
यदि वही लड़कपन में बिदा रहे, खेलता रहे, कूदता रहे, तो बस यही तो लड़ाई की जड़ होती है। अरे कुछ काम बाहर है घर का, वो भी देखना चाहिए। क्या अभी भी तुम खेलते रहोगे? नहीं, यहां पर रहो। हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमारी कब किसको कहा आवश्यकता पड़ जाए, बस वहां खड़े रहो। ये खेलना बंद कर दो भैया। फिर क्या हुआ? अच्छा बता। फिर मैं वहां से निकला, तब मैंने रास्ते में देखा कि जो भी जिस रास्ते पर मेरी निगाह गई वो सारा रास्ता नजर आया तो सजा हुआ आया। तब मैं अपने महलों के पास आया। तब मैंने वहां सोचा क्यों ना पूछा जाए कि आज हमारे यहां पर इतनी सजावट कैसे। तब मुझे मालूम हुआ कि आज अयोध्या का युवराज पद प्रभु श्री राम जी को बनाया जा रहा है। क्या ये सत्य सुना है? सुना तो मैंने भी है, क्योंकि घोषणा को नहीं सुना, केवल गुरुदेव के द्वारा सुना है। हाँ ये सत्य है। क्या प्रसन्नता का यही कारण है? यही कारण था। बहुत अच्छा भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। हमें राज हुआ अर्थात राज्य का आदेश हो गया, बस इसी बात पर प्रसन्नता हो गई। लेकिन भैया मुझे तो देख रहे होगे। क्यों नहीं भगवान? और मैं आपकी साइड देखता हूं तो आपका मुखमंडल थोड़ी उदासी सा दिखाई देता है। उसका भी कारण ये है भैया, राज केवल मेरे लिए हो रहा और वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता ये हूं कि राज हमें ना हो करके। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता में है या नहीं? क्यों नहीं भगवान? प्रसन्नता में है। तो हमारा मन कहता है जो राज्य हमारे लिए होने के लिए जा रहा वो राज्य हमें ना होकर के तुम्हें हो जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि जब तुम राजा बन जाओगे तो जो मैं अयोध्या की गलियों में जाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो वही राम जा रहा है जिनका छोटा भाई यहाँ का राजा है। हमें अति प्रसन्नता होगी भगवान। और यदि ऐसा हो जाए कि आप यहाँ के राजा हो जाए और फिर मैं जिस रास्ते से गुजरूं तो सारे अवधवासी कहेंगे ये भी छोटा राजकुमार जा रहा है। बात तो वही हुई, कोई नई बात करो। लेकिन यदि आप ही राजा हो जाएं हाँ तो हमारे क्षत्रिय कुल की वही शान रहेगी। ठीक है, तुम्हारी भाषा को मैं भली भांति जान रहा हूं, क्योंकि रकुल की रग विमल पताका ये रकुल की रीत है। क्योंकि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई है, जेठा है जो वही स्वामी बनता है, सेवक लघु भाई जो लघु माने छोटा वो सेवक बनता है। ये तुम्हारे हृदय में अभिलाषा है, ठीक है, लेकिन विधाता की क्या मर्जी, इस पर किसी का कोई बस नहीं। आओ भैया, ये तो प्रेम की धारा है, बहाते चलते हैं। क्योंकि समय पल में क्या कर दे, समय का खेल बड़ा निराला हुआ करता। कहीं समय राजा को रंक बना दे, रंक राजा बन जाए, ये समय की बात है। ये जोत से जोत जलाते चलो।
दिया, क्योंकि प्रेम एक माँ अपने पुत्र को किया करती है, एक पिता अपने पुत्र को किया करता है, एक भाई भाई से प्रेम करता है। लेकिन इस जग ने रीति उल्टी कर दी, प्रेम का नाम सुनते ही चिढ़ाने लगी। लेकिन ऐसे नहीं, क्यों?